नमस्कार, आपका स्वागत है आइकॉन स्टिल प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं जलगांव में और मेरे साथ है इंजीनियर सैयद राशिद अली जी, बोलिए। जो मेरे ख्याल से 1996 से इस फील्ड बराबर। में बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं। कंसल्टिंग इंजीनियर के तौर पे वो काम कर रहे हैं आजकल। उन्होंने और एक फॉर्मूला बताया, डॉक्यूमेंटेशन और ऑनलाइन जो परमिशन रहती है परमिशन। उसमें उनकी एक्सपर्टी काफ़ी अच्छी है। और ऑनलाइन होने के बतौर वो पूरे महाराष्ट्र में वो काम कर सकते हैं एक ऑफिस में बैठे ओके। बैठे। तो उस हिसाब से भी उनके साथ बातें करेंगे। आज तक का उनका सफर कैसा रहा, आज तक उनको क्या क्या अड़चने आई, फ्यूचर में उनके क्या प्लान्स है, इस सब के बारे में अभी मेरा हम लोग। एक बड़ा लड़का भी समझो बीटेक हो गया, उसी को कॉल था, पर वो यहाँ दूसरे काम की से वो आ नहीं सका आज। ओके ओके। सैयद तो इधर ही, वो बीटेक हो चुके हैं। क्या बात है। हाँ। तो इन सब के ऊपर हम लोग बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ बातें करेंगे। तो बातों की शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे कि आपका स्कूलिंग डेज से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। तो स्कूल आपका कहाँ से था, आपका कॉलेज इसको कहाँ से हुआ, और सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको। ये मेरे मामा जो थे ओके वो बॉम्बे में ठेकेदार थे, ओके। और जब भी आते थे जामनेर प्रॉपर, तो उनके वो ठाट बाट देख कर ऐसा लगता था कि साला हम भी एक ठेकेदार बन जाए, कॉन्ट्रेक्टर बने। क्या बात है। तो वो कहते थे बेटा तू इंजीनियर बन जा, बोले। ओके। बस फिर वो दिमाग में बैठा। मैंने 10वीं एंग्लो उर्दू हाई स्कूल जामनेर से किया, उर्दू ओके। मीडियम से। हम्म। और उर्दू मीडियम से ऐसा रहता है कि उसमें उर्दू, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, 4 लैंग्वेज रहती है हमारी। हम्म। तो चारों चलती रहती, वो अच्छे से हो जाता है ऐसा। ओके। 10वीं वहाँ किए, 10वीं के बाद फिर डायरेक्ट डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में किए, फिर जलगांव। ओके। और डिप्लोमा के बाद फिर 1 साल जॉब की ऐसी, अशोक दाल आर्किटेक्ट की तरफ। वो यानी मैं अभी भी उनसे मिलते रहता हूँ, मेरे को मिलते रहते, एक उस्ताद की तरह। तो वो आदमी मेरे बहुत इंस्पायर किया, मेरे को सिखाया भी बहुत अच्छे से वो करे। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर जो अभी प्राइवेट वर्किंग शुरू है अभी, ओके। तो अब चलते रह रही इसी। क्या बात है। आपने बताया कि जब ने हमने प्राइवेट वर्किंग शुरू की है, हाँ तो पहला जो प्रोजेक्ट किया आपने, तो उसकी कुछ याद है क्या, क्योंकि वो टाइम पे सब हाँ। जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। मैं फतेहपुर गया था पहली बार। ओके। संजू बम मेरे दोस्त थे, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे थे, केमिकल इंजीनियर। तो उनका साइट था। वो क्या बोला, सैयद तू जा बोले अपने घर पे। तो मैं एक दिन तक प्लॉट गिनते रहा, मेरे को बाप रे। कुछ आया नहीं। अच्छा, तो प्लॉट गिनने में इतना समय चला समय लग गया। गया। ओके। मैं सोच में पड़ गया, चला फिर बाद में वो धीरे धीरे समझ में आया। बढ़ता रहे। और वो बिल्डिंग को मैंने बहुत अच्छे से करा। और फतेहपुर से मैंने जो मेरी स्टार्ट हुई, अब इंशाल्लाह काम चलते रहे। पहले मैंने गवर्नमेंट के काम बहुत किए। गवर्नमेंट में तुम्हारा एपीएमसी बोधवाड़, हम्म। वहाँ मार्केट कमेटी में मैंने बहुत काम किए। ओके। उसके बाद फिर जिला परिषद के इसके। पर उसमें ऐसा एक टाइम नहीं मिलता था कि एक तो ऑफिस करो या फिर ये वर्किंग करो। बराबर। तो इसलिए उसमें ज्यादा टाइम पास होते गया, इसलिए बाद में छोड़ दिया उसको। अब प्राइवेट वर्किंग में आ गए। हम्म। अब सोच रहा कि बच्चे आ जाए तो तो इंशाल्लाह फिर अब वर्किंग बढ़ा सकते हैं। वाह वाह वाह, वो ये अच्छी बात की। मुझे लगा कि आप कहेंगे लड़के आगे तो आप रिटायरमेंट ले लेता हूँ, नहीं 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 लेकिन ये नहीं नहीं, अच्छा है कि आप और काम रिटायरमेंट करना नहीं चाहते लेना हैं। है। अरे अभी तो मैं कह रहा कि ऐसा समझ लो कि अब हमने सही सीखे। हाँ, अब तो अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, अब आया अच्छा है। एक्सपीरियंस आया। अब अब मैं तो वो काम तो कर, अल्लाह से ही दुआ है इंशाल्लाह के 8-10 साल भी कई बच्चों के साथ में मिल गए तो तो भी बहुत कुछ अच्छी बात है। अच्छी बात ओके। है। दूसरा, ये इस फील्ड में आपने देखा रहेगा, ये आप जहाँ से बताया कि छोटे छोटे गांव से भी आपने हाँ प्रोजेक्ट किए हैं, हाँ। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, तो उसमें आपने देखा रहेगा कि इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बराबर ज्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि उनसे बड़ी गलती भी हो सकती है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है अनस्किल्ड लेबर को लेके, और आप कैसे हैंडल करते हो इस सिचुएशन को। अनस्किल लेबर जो रहते, कभी उनको हम बहुत अच्छे से समझाए, कभी डील करे ये करे, तो वाकई में वो लोग अच्छे भी काम कर पाते। नहीं ओके। तो ऐसा रहता कि कभी कभी नुकसानदेह तो साबित होता ही है। हम्म। पर उसमें एक स्किल लेबर को हमने अनस्किल पे स्किल लेबर को भी कर दे, हम्म। उसको एक जिम्मेदारी दे दे एज ए सुपरवाइजर करके कि भाई ये अपना वर्क करना है, ज्यादा कदम करना है, तो वो अच्छे से हो सकता है। और ओके। उन लोगों से जितना आप मोहब्बत से पेश आएंगे तो काम अच्छा ही चलेगा, करेंगे। नहीं तो नहीं चलेगा। बराबर। आप गुस्से से बोल देंगे तो वो काम भी नहीं कर पाते हैं। बराबर। लेकिन काम ईंट पत्थर का है, लेकिन काम प्यार मोहब्बत से प्यार करना पड़ मोहब्बत रहा है, ही करना करना पड़ा, पड़ता है। मेरा एक यही मैं हमेशा बोलता, मोहब्बत सिर्फ दिमाग में जब लेते हम कि एक हाँ। औरत से होती, मैं बोलता हर काम से मोहब्बत होना। क्या बात है। तो हर काम से हर काम से, मोहब्बत करो। जो सीमेंट कला दो उसको मैं बोलता कि तू मोहब्बत से कर ला इसको भी यार, बराबर। जरा फौला डबल उल्टा मार ये कर, तो अच्छा तो मजा रहेगा। आता। मजा आता, मजा और हम कभी उसमें एक खुशी खुशी काम करेंगे तो वो समझ लो कि एक इबादत भी होती है और एक सेहत भी बनती है, मैं ये सोचता। आता। बराबर। ऐसे नहीं कि निस्ता आज दिन पास करना है, काम खत्म करना है, निकल जाना है, ऐसा वो नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बराबर है। मैं एक मोहब्बत ही मैंने बस वर्किंग में। है ज्यादा। और एक थोड़ा अलग सवाल है कि हाँ हाँ। आपने जलगांव डिस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ से पले बड़े हैं, बराबर। आपने अब काम भी कर रहे हैं। तो अगर जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक डेवलपमेंट का विजन एक इंजीनियर के तौर पे आपको पूछा जाए, तो
तो आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर में अब काम करने की जरूरत है आगे के 15-20 साल में? अगर जलगांव डिस्ट्रिक्ट को अपने को पुणे मुंबई के लेवल में आगे लेके जाना है तो कौन से सेक्टर में, कौन से फील्ड में आप काम करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? ये बिल्डिंग के इसमें ज्यादा अपने करना हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड से या अपना ड्रेनेज सिस्टम है, ऐसे कुछ आप प्रोजेक्ट्स या काम बता पाएंगे जिसके ड्रेनेज में कर सकते हैं। ड्रेनेज में काम कर सकते हैं क्योंकि ओपन ड्रेनेज का बहुत इधर प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता तो इंटरनल जो करके जो बड़ी बड़ी जो शहरों में अंडरग्राउंड रहती है तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर एक वाटर सप्लाई का रहता है पाइपलाइन का इसका। अच्छा, लेकिन भी गवर्नमेंट फिर इसमें क्या और स्टेप्स लेने चाहिए ऐसा आपको लगता है कि ये थोड़ी सिस्टम सुधारने के लिए? सिस्टम अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम करना है तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे आपके पास आइडिया या क्या करना चाहिए उन्होंने, ऐसा आपको लगता है? ये तो सब इतना दिमाग में अच्छा, नहीं मतलब इन जनरल ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे अपने ये तो करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कर भी रही है। लेकिन मेरे ख्याल से रोड्स वाइडनिंग है, जब लोगों ने वो उसे जगह देनी चाहिए तो वो अंडरग्राउंड काम बन पाएगा। और आपने भी गवर्नमेंट के वो कई सारे काम किए काम किया बहुत पहले। मैंने ब्रिज की किया, मैंने एक दो अच्छा क्रॉस ड्रेनेज वर्क कुछ रोड के खड़ीकरण के अपने इसके WBM रोड वेरी गुड बनाए। और एक पूछना चाहता हूँ कि अगर कंस्ट्रक्शन में स्टील सिलेक्ट करने की जब बारी आती है तब क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए आदमी ने और फिर सिलेक्ट करना चाहिए स्टील? उसका वही समझा अभी आपका ये नहीं आयरन स्टील का जो 550 चल रहा है आपका, पहले 500 था, ये तो जो है ना ड्यूरेबिलिटी अपने और नॉर्मल ऐसा रहे तो वो यूज कर सकते हैं। एक बार जो है तो यानी मूवमेंट हो जाए आसानी से, बराबर। उसमें यानी एक अपने क्या बोलते हैं उसको, कार्बन गिरबन जब ज्यादा है तो फिर टुकड़े गिरते हैं, वो नहीं हो ऐसा, वो नहीं होना, यानी वेस्टेज कम हो जाए और स्टील अच्छा यूज में हो अपने प्रॉपर। आपने आइकॉन स्टील इससे पहले कभी यूज किया है कोई प्रोजेक्ट में? मैंने किया जामनगर में एक दो प्रोजेक्ट में। ओके, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा था उसमें। ओके, उसमें गेज भी अच्छे ऐसा रहता है साइज वाइज। ओके, ऐसा नहीं कि ओवर साइज हो रही है फिर उसमें बार ये हो रहा, जो वेट अपना रहता है एक बार के हिसाब से वो ये सबसे अपने को मिल भी जाता। और अभी आपकी सेकंड जनरेशन भी इस फील्ड में आ रही है और ऐसे कई सारे बच्चे भी आ रहे हैं इस फील्ड में जो, तो उनको आप क्या सलाह देंगे एक सीनियर के तौर पे, या अपने बच्चे को क्या सलाह देते हैं इस फील्ड में आने के लिए? सीक्रेट बच्चे को ये बोलता सक्सेस करने के लिए मेहनत करो और ईमानदारी, बस दो वर्क होना, आदमी जीतेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जब आपकी नीयत खराब हो गई काम में भी इसमें भी तो आप वहाँ फेल हो जाएंगे। ओके, नहीं तो पास नहीं होने का, आप कितने भी हो जाए या फिर लाखों आप रुपए कमा लो, वो कुछ काम की नहीं। नींद आपको नहीं एक मेरा कहना है काम करने के बाद कहीं खुशी मिलने होना। जैसे हम लोग अभी यहाँ आए, हम लोग काम छोड़ के आए, बराबर, ऐसे नहीं कि यहाँ कुछ हमको एक बड़ा कुछ मिल जा रहा, बराबर, पर एक जगह एक लगाव रहता है। हमारे पूरा फ्रेंड सर्कल आ जामनगर से 5-6 लोग है, जबकि मेरा बच्चा खुद आज आने वाला जलगांव में दूसरे काम से है, तो वो खुद बोले, तो मेरा ये कहना है कि ऐसी मोहब्बत के भी रही तो काम होंगे, नहीं होने के। क्या बात है। तो ये थे इंजीनियर सैयद राशिद अली जी, उन्होंने बताया जैसे कोई कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और स्टील एक दूसरे को जोड़ के रखता है, वैसे मोहब्बत लोगों को जोड़ के रखती है। अगर वो आपने बनाए रखी तो ये जिंदगी भी आसानी से कट जाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप इसमें आए, और आने वाले सालों में भी काफी अच्छा आइकॉनिक प्रोजेक्ट बने। आपका सेकंड जनरेशन भी इसमें जुड़ी है। मेरा सेकंड बच्चा अभी सेकंड बीटेक सिविल को है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही है। यस, ये हो गया, ये अभी एमटेक करने वाला है। उसके साथ भी काफी अच्छा सफर आपका बहुत अच्छा रहे, यही आइकॉन स्टील की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।